सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हमने दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र तक अर्थ किए थे इसके। अब 14वां मंत्र लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत यम हीना व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न काश्चित् कर्तुमर्हति। ये 14वां 15वां 16वां और 17वां मंत्र हम ले रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा। भगवान अर्जुन के मन की बात को जानकर अर्जुन अपने मन में सोच रहा है, ठीक है शरीर मरेंगे नहीं, पर लड़ाई में तीर तो लगेंगे, शरीरों को कष्ट तो होगा ही, जख्मी होंगे, कटेंगे, मरेंगे नहीं तो जख्मी होने से तो नहीं बच सकते, शरीर को कष्ट तो होगा ही। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। ये जो शरीर को कष्ट देने वाले दुख सुख सर्दी गर्मी जैसे भी शरीर को जैसी अवस्थाएं शरीर के सामने आती हैं उनसे सुख दुख होता है, लेकिन ये आगमा पाइनो है, ये आने जाने वाला है। ये नहीं कि दुख आ गया तो टिक जाएगा और सुख आ गया तो टिक जाएगा, टिकने वाली अवस्था कोई नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हे भारत, ये आगमा पाई है, आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, ये नित्य नहीं है, ये टेम्परेरी हैं। तांस्तितिक्षस्व, हे भारत, इसलिए इनको तू सहन कर, इनको सहन करने का स्वभाव बनाओ। दुख सुख शरीर में आएंगे, कोई रोक नहीं सकता, ये शरीरों के स्वभाव हैं। शरीर को भगवान ने गीता जी में दुखालयम अशाश्वत कहा है। दुखालयम मीन्स, दुखालय मीन्स दुखों का घर, आलय मीन्स घर, विद्यालय जैसे होता है विद्या का घर, औषधालय होता है जहाँ औषधियाँ होती हैं, हॉस्पिटल, और ऐसे ही देवालय यहाँ मंदिर देव मूर्तियाँ होती हैं। तो आलय मीन्स घर, तो इसको कहा दुखालय। शरीर दुखालय है, दुखों का घर है, दुख इसमें निवास करते हैं, लेकिन दुख हमेशा रहते नहीं, आते हैं जाते हैं। ये आगमा पाइनो, आने जाने वाला है इनका स्वभाव, टिकने वाले नहीं है। कोई भी अवस्था टिकने वाली नहीं है। कोई भी चीज जो दृश्यमान जगत में है वो हमेशा टिकने वाली नहीं है। जो देखने वाला है उसको वही टिकने वाला है। दृश्य कोई टिकने वाला नहीं है, दृष्टा कभी मिटने वाला नहीं है। ऐसा करके भगवान उसको समझा रहे हैं कि ये आने जाने वाली अवस्थाओं को तू सहन करने का स्वभाव बनाओ। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्योस्तत्वदर्शी भी। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने सत्य और असत्य को अच्छी तरह उनका निर्णय किया है। जो सत्य वस्तु है उसका कभी भाव नहीं हो सकता, जो असत्य है उसका कभी भाव नहीं हो सकता। एक असत्य है, असत्य तो है ही नहीं, काल्पनिक है, और सत्य का कभी अभाव ही नहीं है। सत्य वस्तु मीन्स आत्मा सत्य है। सत्य का मतलब क्या?
सत्य का मतलब ये है जो था भी, है भी, रहेगा भी और भासता भी है, वो सत्य है। सत्य वही जो एक रस अपरिवर्तित निर्विकार, परिवर्तित है स्थिर नहीं, माया चल स्वीकार। जो माया के पदार्थ हैं वो विकार सहित हैं, और जो वो सत्य नहीं है, और वो बदलने वाले हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। और जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक रस रहता है। तो सत्य और असत्य की अच्छी प्रकार विवेचन किया है महापुरुषों ने, तत्ववेत्ता पुरुषों ने। तो तू सत्य है, तू आत्मा है, तू सत्य है, इसलिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। और अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और जो अविनाशी तत्व है, सत्य है, जो आत्मा है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। संसार के सारे एटम बम मिलकर भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। आत्मा नाश रहित है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। हर चीज अपने गुण धर्म में, अपने स्वभाव में बरतती है। आत्मा अविनाशी है, इसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं। आत्मा जो है वो बदलने वाला नहीं, उसको कोई बदल नहीं सकता। और शरीर नाशवान है, शरीर जन्मते हैं, शरीर बढ़ते हैं, घटते हैं, दुख तकलीफें शरीरों में होती हैं, अंततः शरीर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये शरीरों का स्वभाव है। हर वस्तु अपने गुण धर्म में, अपने स्वभाव में बरतती है। तो आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता और शरीर को कोई बचा नहीं सकता। एक तत्व ऐसा है जो मिट नहीं सकता और दूसरा तत्व ऐसा है जो टिक नहीं सकता। सारे विपन मिलकर भी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। हानि नहीं तत्वज्ञ की होवे अनुसमान, 84 लाख जीव जो मिलकर बके तूफान। मिलकर बके तूफान न बल कुछ पीछे राखें, जो जो नहीं कहना पुनि सोई सोई भाखें। कह गिरधर कबीराए तपे भानु और बरसे पानी, चले पवन 49 व्योम की होए न हानि। देखो 5 तत्व ही हैं जिनसे सारा संसार बना है और इनसे ही नाश भी संभव है। चूंकि आत्मा कभी किसी जगह बना ही नहीं है, इसलिए इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। और ये भी एक नियम है कि जो स्थूल है वो सूक्ष्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे अपना कोई वीपन ले लो, तलवार ले लो, लाठी ले लो। ये लाठी और तलवार हवा और पानी को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हवा, पानी, स्पेस, ये सभी चीज़ें जो ये सूक्ष्म हैं। लाठी जो है वो स्थूल है, कोई भी विपन स्थूल है। स्थूल सूक्ष्म को कैसे नाश करेगा? आत्मा सूक्ष्मतम है, उससे सूक्ष्म और कुछ है ही नहीं। इसलिए आत्मा का नाश किसी चीज से हो ही नहीं सकता। दूसरा, आत्मा कभी किसी से बना नहीं है, न कभी बना, न किसी से बना, न कहीं बना, न किसी ने बनाया। वो है, वो सत्य है। वो ऐसा नहीं है कभी था कभी नहीं था। वो अनादि है, वो अनंत है। इसके बारे में, आत्मा के बारे में और विस्तार से चर्चा भगवान अगले श्लोकों में करेंगे। अभी इतना समझो कि कोई भी आत्मा को मिटा नहीं सकता, कोई भी शरीर को बचा नहीं सकता। सारे विपन मिलकर आत्मा का नाश नहीं कर सकते और सारे डॉक्टर हकीम मिलकर शरीर को बचा नहीं सकते। जाते जाते कह गए लुकमान से दाना हकीम, सच कहूँ ऐ दोस्तों मौत की दवा नहीं। शरीर नहीं बच सकते, शरीर का स्वभाव ऐसा है, ये मरण धर्मा है और आत्मा अमर अजर अविनाशी तत्व है। तो ऐसा समझकर सत्य और असत्य का विवेचन करके और आत्मा को अविनाशी जान करके, हे भारत उठ खड़ा हो, युद्ध के लिए तैयार हो जा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ
आज इस एपिसोड को यही समाप्त करता हूँ। आगे की चर्चा फिर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।